गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वाले वीडियो में हम लोग यूनिट 6 वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। 4 में पहला क्वेश्चन क्या है? 4 का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 1 के लिए, और x इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो हम लोग मोनोमियल्स का प्रोडक्ट कैसे लेते थे? हम लोग कांस्टेंट का अलग ग्रुपिंग करते थे और लाइक वेरिएबल का अलग ग्रुपिंग करते थे। तो यहाँ पे 3 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों में कांस्टेंट क्या है? 1/2 है, -10 है, 1/5 है। तो तीनों कांस्टेंट का एक ग्रुपिंग कर लिया मैंने। यहाँ देखो 1/2 इंटू -10 इंटू 1/5, 5 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, फिर 2 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? x³ है, x है, x² है। ये तीनों लाइक वेरिएबल है, तीनों का प्रोडक्ट देखो x³ x इंटू x²। तो ये जब सॉल्व किए इसको तो क्या मिला? -1। और यहाँ से क्या करते हैं? सेम बेस है, पावर से ऐड होगा तो 3 और इसका पावर 1 है, 3 1 4 और 2 6। तो फाइनली क्या हो गया? -1, इसका -1 और x का पावर 6। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये LHS है, और जो प्रोडक्ट होने के बाद आया वो RHS है। तो LHS में देखो, LHS में क्या है? 1/2 x³ इंटू -10x इंटू 1/5 x², यही इसी तीनों का प्रोडक्ट करना था। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग कितने पे वेरीफाई करना है? 1 पे। तो x के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x के प्लेस पे 1 पुट किए, x के प्लेस पे 1 पुट किए, x के प्लेस पे 1 पुट किए। तो 1³ क्या होगा? 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, 10 -10 इंटू 1 -10 ही होगा, और यहाँ से 1² 1 होगा। जब इसको 5 कटाए, 2 कटाए 10 से 5 टाइम्स में, और 5 कैंसिल हो गए, तो फाइनली क्या है? -1 आया, ठीक है। और RHS में क्या है? -x⁶, ठीक है। -x का पावर 6 नहीं है, ये अलग चीज़ है। -x का पावर 6 और -x⁶, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर होल पावर है, माइनस पे भी पावर है, लेकिन यहाँ पर माइनस पे पावर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस और 1, x के प्लेस पे क्या 1 पुट करेंगे, तो 1 का पावर 6 क्या होगा? 1 होगा, -1। LHS RHS बराबर है, इट मीन्स ये वेरीफाई हो चुका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या है? वैसे ही फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 मोनोमियल्स और वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x y एंड x y z का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल था इसलिए सिर्फ x का वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है? 3 वेरिएबल्स है x y z। तो देखो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसका देखो, तीनों मोनोमियल्स को ले लिए हम, तीनों का प्रोडक्ट निकाले तो क्या होगा? -3 4/9 -27/2, तीनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट ले लिए। फिर यहाँ पहला x, यहाँ पे x लाइक वेरिएबल को हम लोग एक साथ ग्रुप करेंगे। तो x है, इसमें x² है, इसमें x है, तीनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिए। फिर यहाँ y है और इसमें y नहीं है, इसमें y² है, y इंटू y² का अलग ग्रुपिंग लिए। और यहाँ से z और z, ये तीनों z का अलग ग्रुपिंग किए। तो यहाँ से देखो जब कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है। और 9 27 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा क्या? -3 और यहाँ से -3, 9 हो गया, और 9 और 2 यहाँ है, तो 9 2 18 क्या हो गया? +18 आ गया। और x का पावर 4, y का पावर क्यूब, z का पावर क्यूब, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 18x4 y³ z³। ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। अब वेरीफाई करने में क्या है? वेरीफाई करने में LHS में जो ये नंबर्स, ये जो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट दिया है वो एज इट इज़ रख लिए। फिर यहाँ से x y z का तीनों में सब में क्या किए? वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट किए तो क्या आया? +18 आया। 4/9, 2 का स्क्वायर 4, ये -1। फिर यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 ले लिए, और फिर इसको जो जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कराने के बाद सॉल्व किया। सॉल्व लेने के बाद प्रोडक्ट निकाले तो कितना आया? -7776। वैसे ही RHS में किसको लेते हैं? जो प्रोडक्ट करने के बाद जो नंबर्स आया है, जो मोनोमियल्स आया है उसका लेंगे। RHS ये है। तो RHS में भी x y z का वैल्यू पुट किया। x का वैल्यू कितना पुट करना है? 2 पुट करना है, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू -1। कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने पे यहाँ भी प्रोडक्ट क्या आया? सेम ही आया। LHS और RHS दोनों में सेम प्रोडक्ट आया। LHS RHS बराबर हो गया, इट मीन्स ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या है? कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 मोनोमियल्स। यहाँ भी दिया है a² bc² 9ab² c² इंटू -4ab² c4 दिया हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे वेरीफाई करना है? a = ½ b = -1 और c = 1 पे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तीनों मोनोमियल्स का प्रोडक्ट लेंगे। तीनों मोनोमियल्स का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ कांस्टेंट क्या है? 9 और -4 है। 9 और -4 का एक ग्रुपिंग कर लिए। a² a और a है, इसका एक ग्रुपिंग कर लिए। b² अलग ग्रुपिंग कर लिए।
C² C4 अलग ग्रुपिंग कर लिए। तो 9 4 जा क्या हो गया 36 और आगे माइनस है तो -36। A4 हो गया, B5 है, C8 है। तो यहाँ से सबको एक साथ लिख दिए प्रोडक्ट में, तो क्या लिखिए -36 A4 B5 C8। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग जान ही रहे हो कि ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सेम बेस है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड होता है, तो पावर ऐड करके सब लिखे हैं। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही LHS लेंगे। LHS ये जो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ले लिए। अब ABC का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक है, तो A के प्लेस पे 1/2, B के प्लेस पे -1, C के प्लेस पे 1, यहाँ स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, ये -1 ये 1 हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो 9 है एज इट इज़, A के प्लेस पे 1/2, B के प्लेस पे -1 और C के प्लेस पे 1, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, कैलकुलेट करके लिखे। फिर यहाँ भी वैसा ही किए, तो ये सारा कैलकुलेट होने के बाद क्या आया, कटाने के बाद 9/4 आया। अब वैसे ही हम लोग RHS में भी देखेंगे। RHS में भी क्या है, RHS में ये जो प्रोडक्ट निकाले थे यही RHS है, RHS में पुट कर दिए। A का वैल्यू 1/2, B का वैल्यू -1 और C का वैल्यू 1। तो -1 का पावर 5 लेंगे, ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव आएगा। 1/2 का पावर होल 4 लेंगे तो 2 का पावर 4 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कैंसिल कर दिए 4 से, 9 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, ये कैलकुलेट होकर क्या आया 9/4। LHS RHS देखो बराबर है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, 7 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 2A and 3A। साइड्स रेक्टेंगल में 2 साइड लेंथ ब्रेथ होता है। ठीक है, ऐसे तो 4 साइड होता है। तो देखो इसमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक साइड को लेंथ मान लेंगे और एक साइड को ब्रेथ मान लेंगे। तो गिवन दैट क्या है, साइड ऑफ रेक्टेंगल आर क्या है L, लेंथ मान लिए 2A और ब्रेथ मान लिए 3A। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2A इंटू 3A, तो 2 इंटू 3 एक साथ ग्रुपिंग किए, A इंटू A का दूसरा ग्रुपिंग किए, 2 इंटू 3 6 और A इंटू A स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया 6A स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में क्या है, 8 में है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज थ्राइस द इट्स ब्रेथ वेयर ब्रेथ इज 4x। कह रहा है तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का जिसका लेंथ जो है वो ब्रेथ का थ्राइस टाइम्स है। थ्राइस कहने का मतलब 3 गुना है, 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या दिया हुआ है, ब्रेथ इसका दिया है 4x, तो हम लोग क्या लिखे, गिवन दैट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 4x, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 3 इंटू 4x, क्योंकि थ्राइस है इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा। तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 12x, 3 इंटू 4x दैट इज 12x होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के प्लेस पे 12x रखे और ब्रेथ के प्लेस पे 4x रखे, तो 12 इंटू 4 क्या हो गया 48 और x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया 48x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकला एरिया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 48x स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज b एंड लेंथ इज स्क्वायर ऑफ ब्रेथ। कह रहा है इसका ब्रेथ b है और लेंथ जो है वो ब्रेथ का स्क्वायर है, यानी लेंथ क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो गिवन दैट क्या है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल b और ब्रेथ का स्क्वायर है लेंथ, तो b का स्क्वायर कर दिए तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। एरिया कैसे निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है b स्क्वायर है और ब्रेथ क्या है b है। ठीक है, तो b स्क्वायर इंटू b करेंगे तो b का पावर क्या हो जाएगा 3। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा b क्यूब। ठीक है, आज होमवर्क क्या देंगे हम लोग, होमवर्क देंगे वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 4 to 9। ठीक है, और एग्जाम्पल 6 to 11 किसका यूनिट 6 का। ठीक है,